हेलो दोस्तों, आप लोगों का वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यह चैनल जैसा कि पिछली क्लासों में आप लोगों को बताया जा रहा है बार बार कि यह वन डे के सभी परीक्षाओं के लिए समर्पित है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी विषय क्रमवार दिए जाएंगे। उसी श्रेणी में हम लोग मैथ की क्लास शुरू कर चुके हैं और मैथ में जो है हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने कुछ परिभाषाओं को देखा, उसके बाद से जो है कुछ प्रकार के प्रश्नों को देखा। और जैसे कि उन प्रश्नों में जो हमने देखा था, पहले कुछ परिभाषाओं को देखा। नंबर सिस्टम में जो है हम लोगों ने जो नंबर सिस्टम है, संख्या प्रणाली, प्रणाली इस संख्या प्रणाली में हमने कुछ परिभाषाओं को देखा था। उस परिभाषाओं में जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसके बाद से हमने प्रश्नों को देखा। प्रश्नों में जो है कुछ इस प्रकार के प्रश्न थे, जैसे नंबर एक, श्रेणी पे आधारित प्रश्न। किस पे? श्रेणी पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। उसके बाद जो है दूसरा देखे थे हम लोग, योग, घटाना तथा गुणा। गुणा पर आधारित प्रश्न। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखे थे, वर्गों एवं घनों पर, घनों पर आधारित प्रश्न। वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। कहने का मतलब यह है कि जो ये प्रश्नों के प्रकार हैं, इस तरह से जो है हम लोगों ने धीरे धीरे करके तीन चार श्रेणियां देखी। अब इसमें जो है हम लोग आगे की श्रेणी में जो है आज के प्रश्नों को देखेंगे। आज के प्रश्नों में जो है हम लोग की गुणा और भाग पे आधारित प्रश्न देखेंगे। कहने का जो प्रश्न है, जो टॉपिक आज का होगा, गुणा एवं भाग पर आधारित, गुणा एवं भाग पर आधारित प्रश्न। अब कहने का मतलब इस प्रश्नों में देखेंगे कि किस प्रकार से गुणा और भाग का इस्तेमाल, मतलब कि मल्टीप्लाई के सहयोग से और डिवाइड के सहयोग से, डिवाइड के माने भाग, गुणा और भाग के आधार पे कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखेंगे आप लोगों के सामने। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे दो दो विषम क्रमागत, दो विषम क्रमागत संख्याओं, दो विषम क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, दो विषम क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 4000। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है कितना दिया हुआ है? 4095, माने 4095, 4095, 4095 संख्याएं बताना है। क्या बताना है? संख्याओं को बताना है। संख्याओं को
बताना है। बताइए। कहने का मतलब दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल जो है 4095 दिया हुआ है और दोनों संख्याओं को पूछ रहा है, तो इसको किस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे फिर मान लेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे हम लोग। सॉल्यूशन इसका देखेंगे। सॉल्यूशन में क्या करना है, पहले माना जाएगा, माना पहली पहली विषम संख्या, माना कि पहली विषम संख्या जो है यक्स है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस टू। ये कौन सी है, दूसरी। जो पहली विषम संख्या यक्स है, दूसरी विषम संख्या यक्स प्लस टू है। तो यहाँ से जो है कह रहा है कि दो विषम संख्याओं का, दो विषम क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है 4095 है। तो पहली संख्या हमने माना यक्स, दूसरी यक्स प्लस टू, तो दोनों का गुणनफल कराएंगे। जैसे यक्स इंटू यक्स प्लस टू इक्वल टू 4095। अब इसी को हल करना है, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 4095। किसी भी अंक को, माने किसी भी पद को जब बराबर के, इक्वल के इस साइड से उस साइड ले जाते हैं या उस साइड से इस साइड ले आते हैं, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यदि धनात्मक होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक होगा तो धनात्मक। ठीक उसी से ये जो है 4095 जब इधर आएगा तो इसका मान जो है -4095 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करने की एक विधि होती है गुणनखंड विधि। अब यहाँ से हम लोग जो है एक मान निकालेंगे 4095। इसको देखेंगे 3 से कट रहा है, 3 एकम में 3, 3 त्रिक 9, 3 छक्का 18, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक को 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर 3 से अब नहीं कटेगा तो 5 से करेंगे, 5 9 45, 5 एकम में 5। फिर इसको 7 से काट देंगे, 13 7 91, फिर 13। कहने का मतलब इसका गुणनखंड 335 7 13 कितना आ रहा है, 335 7 13। अब इसको ऐसे संजोएंगे कि इससे जोड़ने या घटाने के बाद दो संख्याओं का मान जैसे दो आना चाहिए। कैसे, जैसे मान के चलिए कि 5 - 3, ये मान कितना आ जाएगा, 2। ठीक उसी प्रकार 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5। ठीक 1 + 1 कितना, 2। कहने का मतलब कि इस गुणनखंड को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे जिसको घटाया जाए जोड़ा जाए तो उसका मान 2 हो। तो इसमें जो है घटाया तो नहीं जा सकता क्योंकि सभी संख्याएं 2 से बड़ी हैं, तो इसको जोड़ा जा सकता है। दोनों संख्याओं को गुणा करके ऐसे जोड़ें कि उसका मान जो है 2 हो जाए। तो देखिए इसको करेंगे, 5 तिया 15, 7 105, 13 तिया 39, नहीं हो पाएगा। 13 पचे 65, 7 त्रिक 21, तिया 63, कितना करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 65x माइनस 63x माइनस 4095 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ से यक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 65 माने 65। और यहाँ से -63 कॉमन लेंगे तो फिर यही मान आ जाएगा यक्स प्लस 65, यक्स प्लस 65 और बराबर 0 को हो जाएगा। तो एक मान आएगा यक्स प्लस 65, एक मान आएगा यक्स माइनस 63। ठीक, अब यहाँ से एक मान आ रहा है ऋणात्मक, एक मान आ धनात्मक। यहाँ से क्या आएगा, इसको 0 करेंगे, पहले इसको 0 करेंगे फिर इसको 0 करेंगे। दोनों में से यक्स का मान एक आ जाएगा 65 और एक यक्स का मान आ जाएगा 63। कहने का मतलब जो संख्याएं हैं वो 63 होंगी और 65 होंगी। यहाँ पे माइनस को छोड़ दिया जाता है। जब ऐसी संख्याओं को निकाला जाता है तो माइनस को छोड़ के उस संख्या को मान लिया जाता है। तो यहाँ पे जो संख्याएं पूछा गया है वो जो संख्या है 63 और 65।
कहने का मतलब जो क्रमागत विषम संख्या है वो 63 और 65 है। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 4095। ठीक। ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और हम लोग देखेंगे। एक प्रश्न अब हम लोग देखेंगे कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हो या उससे छोटी संख्या हो। क्या कर रहा है? जैसे अगला एग्जाम्पल है, यदि किसी संख्या में 15 से भाग दे तो उसमें सभी अंक क्या हो? 5 हो। ऐसी एक सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या क्या करना है? बताना है। कहने का मतलब कि ऐसी संख्या बताइए जो 15 से विभाजित करने पर, क्या करने पर, 15 से जब उसमें भाग दिया जाए, वह कौन से, जिसमें 15 से वो पूर्ण रूप से विभाजित हो। 15 से भाग दें, यहाँ पे लिख लीजिए, भाग दें तो पूर्ण रूप से विभाजित हो। क्या हो? पूर्ण रूप से विभाजित हो। विभाजित हो तो, और उसमें कह रहा है कि सभी अंक 5 हो। क्या हो? सभी अंक 5 हो। वह संख्या जो है 5 से बनी हो, केवल 5 से। जैसे वो जो संख्या कह रहा है, वो केवल 5 से बनी हो, मतलब कहने का उसमें सभी अंक 5 हो। ऐसे कहाँ तक? जो सबसे छोटी संख्या है उसके बारे में पूछ रहा है। मतलब बड़ी से बड़ी तो इसमें बहुत सी संख्या हो जाएंगी। 5 जहाँ कटेगा उसके बाद फिर 5 जोड़ते जाएंगे, आगे कोई ना कोई संख्या कटेगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या पूछने का मतलब यह है कि अब इसमें जो है 15 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 15 से भाग देंगे और देखेंगे कि कौन सी इसमें छोटी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। जैसे 5 5 5 5 यहाँ तक जाएंगे। ठीक। 15 से इसको विभाजित करेंगे, तो करेंगे जब, तो 15 तियाँ 45 होगा। 45, फिर 5 से 5 0 1, फिर 5 उतारेंगे, फिर 15 सत्ते 105। कहने का मतलब ये है कि टोटल कितनी संख्याओं का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ देखिए, टोटल जो संख्याओं का इस्तेमाल हो रहा है, एक तो ये हो रहा है, एक दूसरी संख्या ये, और तीसरा ये। कहने का मतलब ये तीनों संख्याओं से केवल 3 बार 5 लिख के 15 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या जो पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या होगी क्या हो जाएगी? 555। कहने का मतलब 555 जो है, 555 मतलब 55, 555 जो है 15 से जब विभाजित की जाएगी तो वो जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और ये जो है 555 जो संख्या है केवल 5 से बनी हुई है, मतलब अंक। यहाँ पे संख्या और अंक में हमने पहले ही दिन आप लोगों को परिभाषा बता दिया था कि उसमें जो है अंक जो है 1 से 9 तक जो संख्याएं हैं उसको अंक कहते हैं। उसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि वो किसी न किसी 2 अंक 3 अंक 4 अंक से जुड़ के बनी होती हैं। तो ठीक उसी आधार पे इसमें जो है 5 का 3 अंक है। कौन कौन? ये 5 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
ये तीनों 5 से बनी हुई संख्या है। तो 555 जो है 15 से विभाजित होने वाली सबसे वह छोटी संख्या है जिसमें सभी अंक 5 हैं। क्या है? जिसमें सभी अंक 5 है। तो इस तरह से जो है गुणा और भाग पे आधारित प्रश्न आते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, जितने भी प्रश्न हम आप लोगों को बता रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इस वजह से आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिए और इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और यह जो वीडियो बनाई जा रही है, मतलब कहने का मतलब जो ये क्लास चल रही है, इसमें जो है आप लोगों को कोशिश किया जा रहा है कि सारे मैथ के जो है टॉपिक कवर किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? सारे मैथ के टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो फिलहाल नंबर सिस्टम में हम लोग अभी श्रेणीवार से प्रश्नों के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 3-4 प्रकार, अब तक लगभग 4-5 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब अगला प्रकार हम लोग देखेंगे। इसमें क्या करेंगे? अगले प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे कि भाग के गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न क्या होंगे। अगला प्रकार जो है अगला प्रकार जो है भाग के गुणनखंड, भाग के गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, आधारित। ये वैरायटी है। क्या है? वैरायटी है। कहने का मतलब प्रश्नों के प्रकार है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये परीक्षा में लिख कर नहीं आता है। ये आपको समझना है कि ये कौन से प्रकार का प्रश्न है और इसको कैसे हल करना है। तो इसमें जो है हम लोग अभी एग्जाम्पल देखेंगे कि भाग पे आधारित जो प्रश्न है उसको कैसे विभाजित करेंगे। जैसे भाग के गुणनखंड विधि पर, जैसे कोई संख्या है जो 56 से विभाजित की जा रही है और उसमें जो है 29 शेष बच रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग, यहाँ पे कोई संख्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या है जिसको जो है किससे, 56 से, संख्या को 56 से क्या कर रहे हैं? विभाजित कर रहे हैं। 56 से जो है विभाजित कर रहे हैं। कोई जो संख्या है जिसको 56 से विभाजित कर रहे हैं, तो 29 क्या है? शेष बच रहा है। शेष 29 शेष बच रहा है। अब वो पूछ रहा है कि इसी संख्या को, जो कोई संख्या है, इसको 8 से विभाजित करेंगे, 8 से विभाजित करेंगे, 8 से विभाजित करेंगे, कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। प्रश्न में ये है कि कोई संख्या है जो 56 से विभाजित है। क्या है प्रश्न में? कोई जो संख्या है वो 56 से जो है विभाजित की जा रही है, तो वो 29 उसमें शेष बच रहा है। और वही संख्या को जो 8 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो इसमें बस आप लोगों को ध्यान देना होता है, यहाँ संख्या का बहुत महत्व नहीं होता है, बस ये प्रश्न बनाने के लिए उसकी बात की जाती है। यहाँ पे 56 जो है, 56 से संख्या विभाजित कर रहे हैं तो 29 शेष बच रहा है। तो इसमें देखेंगे कि जो 56 लिखा हुआ है, 56 जो है, इस 56 जो है दूसरी संख्या जो है, मतलब 8 से जिसको विभाजित करना है, वो देखना पड़ता है कि 56 माने 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, किससे, 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो देख लेंगे। 8 से जो है 56 कटेगा, क्या होगा? 56 में जब 8 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णतः जो है कट जाएगा। अर्थात 56 जो है पूर्णतः कट जा रहा है, लेकिन जो शेष बच रहा है 29। तो जब यहाँ हम लोग ये देख लेंगे कि 56 जब 8 से पूर्णतः कट गया है, तो इसके आगे की प्रक्रिया है कि अब 29 में, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो शेष है उसमें भी उसी संख्या से भाग देंगे। किससे? 8 से। 8 से जब भाग देंगे तो कितना बचेगा? 3 बार जाएगा, 24 होगा, और यहाँ 5। कहने का मतलब है कि जो ये कोई संख्या है,
जिस संख्या की बात कर रहे हैं जो 56 से विभाजित करने के बाद 29 शेष बचा था, उसमें 29 शेष बचा था, उसी संख्या में यदि 8 से विभाजित करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 5। कितना शेष बचेगा? 5। बस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सोचना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सोचना है, और इसको जो है आसानी से इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न एग्जामों में आए हुए हैं, ये नहीं है कि ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। ऐसे ही प्रश्न एग्जामों में बनते हैं, उस समय जो है धैर्यता बनाए रखेंगे तभी हल कर पाएंगे, नहीं तो कभी कभी आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जब आसान क्वेश्चन परीक्षाओं में गलत हुए तो आप ये मान के चलिए कि फिर सिलेक्शन में समस्या होगी। इस वजह से जो है छोटी छोटी गलतियों से आप लोग बचिए और हमारे साथ जुड़िए, और इसमें जो है साथ साथ में हम लोग प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है मैथ में कहीं गलती ना करें। ठीक, इस तरह से अब आगे बढ़ेंगे। इसमें जो है एक और एग्जाम्पल लेंगे। क्या करेंगे? एक और एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि इसमें जो है एक सवाल हम यहाँ लिख रहे हैं आप लोगों के सामने, आप लोग इस पे विचार करिएगा। कोई संख्या है जो 13 एवं 11 दोनों से विभाजित। कोई संख्या है जो 11 और 13 दोनों से विभाजित है। तो अब इसमें पूछ रहा है, पहला ऑप्शन है इसमें ए बी सी डी। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इसके आधार पे बताना आप लोगों को कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 11 प्लस 13, ये जो संख्या है 11 प्लस दी हुई संख्या, ये लिख दे रहे हैं हम, दी हुई संख्या 11 प्लस 13 से विभाजित होगी, से विभाजित होगी। दूसरी, दी हुई संख्या 11 माइनस 13 से विभाजित होगी। तीसरा है कि दी हुई संख्या 11 गुणे 13 से विभाजित होगा। चौथा, 429, कितना है? 429। 429 और ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। कि दी हुई संख्या के बारे में पूछ रहा है कि कोई संख्या है जो 13 और 11 दोनों से विभाजित है, तो दी हुई संख्या जो 11 प्लस 13 से विभाजित होगी। दूसरा कह रहा है कि 11 माइनस 13 से। तीसरा कह रहा है कि 11 इंटू 13 से। और चौथा में 429 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न जो है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि जो कोई भी संख्या है जो किसी नंबर से कट रहे, दो संख्याओं से यदि वो कट रहे तो उनके गुणनफल से वह संख्या कटेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे 11 और 13 से जो संख्या कटेगी, वही इन दोनों के गुणनफल से भी वही संख्या कटेगी। क्या होगा? इन दोनों के गुणनफल से भी वही संख्या कट जाएगी। कैसे? देख लीजिए। 11 और 13 मतलब कहने का यहाँ ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के सामने एक और चीज दिया हुआ है डी में 429। ये 11 और 13 दोनों से कट रहा है। 11 और 13 से कटने वाली संख्या है, इसको 11 से काटेंगे तो भी कटेगा, 13 से भी काटेंगे तो भी कटेगा। कहने का मतलब यदि 11 और 13 का जब गुणा हम करेंगे तो कितना आएगा? 3, 11 3 33, 11 कम 11 3 14, 143। अब 143 जो है ये देखेंगे, इसमें जो है 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 के 9, 3 9, 3 चौक 12, 3 1 4। कहने का मतलब ये 429
जो है इन दोनों के गुणनफल से भी कटने वाली संख्या है। तो आप लोगों को बस यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्नों में आप लोगों को कंफ्यूज करेगा और ऐसे ही देगा ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो। आप लोग सोचेंगे कि जब ये कह रहा है तो फिर यहाँ आगे दी हुई संख्या के बारे में पूछ रहा है कि जो संख्या दी हुई है वो 11 के और 13 के से कैसे विभाजित होगी। तो आप जो है इसमें 429 भी ऑप्शन मार सकते हैं। क्या मार सकते हैं? 429। तो कहने का मतलब यहाँ पे लॉजिक पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा लॉजिक है जो सही है। 429 के बारे में वो नहीं पूछ रहा है कि ये 13 से और 11 से कट रहा है कि नहीं। ठीक, तो इसी वजह से कोई भी संख्या है जो 13 और 11 दोनों से अलग अलग विभाजित है तो वह 11 और 13 के गुणनफल से भी विभाजित होगी। क्या होगी? 11 और 13 के गुणनफल से विभाजित होगी। ऐसे प्रश्न और आगे आएंगे, कहने का मतलब ऐसे प्रश्न आगे और आएंगे और उनको जो है हम लोग इसी तरह से समझेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए ताकि ये आसानी से चीज़ें आप लोग समझ सकें। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अगला भाग है, अगला भाग जो है इसमें देखेंगे हम लोग घातांक के आधार पे प्रश्न। किस पे? घातांकी, घातांकी आधारित आधारित प्रश्न। ये हेडिंग डाल के आज हम यहीं छोड़ेंगे। इसकी अगली क्लास कल देखा जाएगा। अगले क्लास में जो है हम लोग यहीं से शुरू करेंगे कि घातांक के आधारित प्रश्न। घातांक का मतलब कि जैसे 10 के पावर 25, इसमें पूछ देगा कि 5 से विभाजित है कि नहीं है। ऐसे प्रश्न जो आएंगे उसको जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।